बात करते हैं अदालत उज़्मा की। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज रेकोडेक केस की समाअत हो रही है। तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे माजिद जराल से। माजिद, सबसे पहले तुम्हें बताएगा कि अब तक क्या समाअत हो चुकी है, और ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि आज इस समाअत के मौके पर कौन कौन पेश होंगे। जी एहतशाम, अब से कुछ देर के बाद चीफ जस्टिस इफ्तार मोहम्मद चौधरी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच जो है वो रेकोडेक केस की समाअत करेगा। इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट की जानिब से हुक्म दिया गया था कि बलूचिस्तान हुकूमत ये फैसला करेगी कि किस कंपनी को रेकोडेक कानों के सिलसिले में लाइसेंस जारी करना है। इस हवाले से मुख्तलिफ कंपनियां जो थी वो मंजर आम पर आई थी। इनमें से एक साथियान कंपनी थी जिसकी जानिब से ये दावा किया गया था कि उनके पास लाइसेंस पहले से मौजूद है और जो मुआहदा है उसके मुताबिक वो एक्सटेंडेबल है। ताहम बाद में कुछ मामलात की बिना पर और इसके बाद जब मीडिया में खबरें आना शुरू हुई और जो मुआहदा किया गया था उसमें गैर शफाफियत की बिना पर यह केस सुप्रीम कोर्ट में चलता रहा और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपने हतमी फैसले में इख्तियार जो था वो बलूचिस्तान हुकूमत को दिया था। लेकिन इस फैसले के खिलाफ साथियान कंपनी, ये ऑस्ट्रेलियन कंपनी है जो कि आलमी सालसी अदालत में चली गई है और इस पर जो दीगर कंपनियां इस मुआहदे की दौड़ में शामिल थी उनकी जानिब से दोबारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू किया गया है और उनकी जानिब से यह मौक़िफ़ अपनाया गया है कि सुप्रीम कोर्ट का बहुत वाज़ेह हुक्म था, बलूचिस्तान हुकूमत इस बात का फैसला करेगी। और इसके अलावा सेक्रेटरी मादनियात के पास भी जो साथियान कंपनी है उनकी अपील पेंडिंग पड़ी है। इस सूरत में उनका ये राइट नहीं बनता था कि वो आलमी सालसी अदालत से रुजू करे। इस पर गुज़िश्ता समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने भी रिमार्क्स दिए थे कि जो साथियान कंपनी है इसने पाकिस्तानी अदालतों की अथॉरिटी को जो है वो चैलेंज किया है। ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे समाअत है, जबकि इसके अलावा एडवोकेट तारिक असद की जानिब से चार पटिशनें दायर की गई थी इसी मामले पर कि बलूचिस्तान हुकूमत ने 5 मज़ीद कंपनियों को लाइसेंस जारी किए हैं। ताहम गुज़िश्ता समाअत पर एडवोकेट जनरल बलूचिस्तान की जानिब से इस बात की तरदीद की गई थी और आज इन्हीं तमाम मामलात पर सुप्रीम कोर्ट जो है वो दोबारा आगे कार्रवाई को बढ़ाएगी। जी एहतशाम। अच्छा माजिद, ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि आलमी सालसी अदालत में जो कंपनी टेथियान गई है उसके बाद अब इसके इम्पैक्ट्स क्या होंगे इस केस पर? इस सूरत में देखें एहतशाम, जो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से गुज़िश्ता समाअत पर बड़ा वाज़ेह अंदाज में कहा गया था कि पाकिस्तानी अदालतों की अहमियत को चैलेंज किया गया है। एक तरफ देखा जाए तो अभी तक बलूचिस्तान हुकूमत ने वाज़ेह फैसला नहीं किया और दूसरी तरफ सेक्रेटरी मादनियात के पास भी उनकी अपील पेंडिंग पड़ी है। तो जब तक ये तमाम मामलात पाकिस्तान से डिसाइड नहीं हो जाते और हतमी तौर पर यहाँ से कोई फ़ैसला नहीं आ जाता, इस सूरत में वो कंपनी जो थी वो आइनी और कानूनी माहिरीन के मुताबिक ये इख्तियार नहीं रखती थी कि वो आलमी सालसी अदालत के पास जाए। जब यहाँ पर हतमी फ़ैसला कोई आ जाता तो उसके बाद ये कंपनी जो कि गैर मुल्की है वो अपने इंसाफ के हसूल के लिए आलमी अदालत से रुजू कर सकती थी। ताहम अभी तक जो है वो इस सिलसिले में जो उनका इख्तियार था वो नहीं बनता। तो इसी पर जो है वो सुप्रीम कोर्ट देखना है कि अब क्या मज़ीद फ़ैसला जारी करती है और बलूचिस्तान हुकूमत को क्या हदायत मज़ीद जारी की जाती हैं। जी मजीद, इसके अलावा कौन कौन से अहम केसेस हैं आज? एहतशाम, इसके अलावा आज अमूमी केसेस की ही समाअत हो रही है जिनमें मुख्तलिफ बेल मैटर्स हैं और इसके अलावा सर्विसेज मैटर हैं जिनकी सुप्रीम कोर्ट के मुख्तलिफ बेंचेस जो है वो आज समाअत करेंगे। जी बहुत शुक्रिया आपका माजिद जलाल, हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए।